हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एम्पियर्स सर्किट लॉ और इसी को एक नाम से और जाना जाता है एम्पियर्स वर्क लॉ। और इस वीडियो को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहला तो इसकी डेफिनेशन कि ये लॉ होता क्या है, दूसरा कुछ पॉइंट्स रिवीजन करेंगे जो इसके प्रूफ के लिए हमको लगेंगे, और थर्ड पार्ट में हम इसको प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ स्टेट्स दैट द line integral of magnetic field intensity मतलब यहाँ पे H, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, H से। अबाउट एनी क्लोज पाथ, ध्यान देने वाली बात है, क्लोज पाथ इज ऑलवेज इक्वल टू द करंट इनक्लोज्ड बाय दैट पाथ। एक बार फिर से बता रहा हूं मेन पॉइंट्स को। लाइन इंटीग्रल ऑफ किसका, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का, किसके अक्रॉस, क्लोज पाथ इज ऑलवेज इक्वल टू करंट इनक्लोज्ड बाय दैट पाथ। मतलब अगर ये एक एक्सिस है एक्स वाई जेड एक्सिस, इसमें से करंट आई फ्लो हो रहा है जेड एक्सिस में, तो अगर करंट आप किसी भी एक्सिस में फ्लो करा सकते हैं। मान लीजिए करंट कैरिंग कंडक्टर कहां पे रखा हुआ है, जेड एक्सिस पे, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। यहां भी हमारा कंसर्न ये नहीं कि उसका डायरेक्शन कैसा होगा, वो हम फ्लेमिंग थंब रूल से निकाल सकते हैं, बट इसके अक्रॉस एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, एक क्लोज पाथ डेवलप होगा। और अगर कहीं पे भी इस क्लोज पाथ में हम पॉइंट P पे H निकालना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें एम्पियर्स लॉ की बहुत मदद मिलेगी। इसको हम बायो सेवर्ट्स लॉ भी एक लॉ है, उससे भी हम कर सकते हैं, पर अभी हमारा इस वीडियो का टॉपिक है एम्पियर्स लॉ। तो एम्पियर्स लॉ से कैसे निकालना है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इसका लाइन इंटीग्रल इज ऑलवेज इक्वल्स टू करंट इनक्लोज्ड बाय दैट क्लोज सरफेस। तो क्लोज सरफेस का मतलब ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लाइंस होती है, मतलब एक जगह से स्टार्ट हुई वहीं पे खत्म होती है, इसलिए इसको क्लोज सरफेस बोलते हैं। कुछ बुक्स में आपको ये इंटीग्रल ऐसा दिखेगा कुछ इस तरीके से, तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, ये सिर्फ रिप्रेजेंट करता है कि क्लोज सरफेस की बात कर रहा है। तो आप समझ गए, जब भी करंट आपको इन्फिनाइट लाइन या इसके अक्रॉस निकालना हो, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो, तो उस एच को निकालने के लिए हम एम्पियर्स लॉ का यूज कर सकते हैं। कुछ बुक्स में इसी एम्पियर्स लॉ को ऐसे भी लिखा जाता है, VDL इक्वल्स टू म्यू आई। अब ये कहां से आ गया, तो हमको पता है रिलेशन B इक्वल्स टू म्यू H, जहां पे H तो हो गई आपकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, जो B रहता है वो कहलाता है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। B आपकी रहती है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, और यहां पे जो म्यू है इसको कहते हैं परमियाबिलिटी। तो B मतलब फ्लक्स डेंसिटी और इंटेंसिटी के बीच ये रिलेशन होता है। तो यहां से आप H की वैल्यू निकाल लोगे B अपॉन म्यू, यहाँ पे अगर आप सब्स्टिट्यूट करोगे B अपॉन म्यू को यहाँ पे लिख दिया, तो ये आपका रिलेशन BDL इक्वल्स टू म्यू ऑफ I भी बन जाएगा। तो पहले पार्ट में हमने समझा इसकी डेफिनेशन और लॉ कहना क्या चाहता है। अब इसका सीधा प्रूफ करने से पहले हम इसका कुछ पार्ट रिवाइज करते हैं। तो रिवीजन सेक्शन में आते हैं। रिवीजन सेक्शन में ये लिखा है, पहला पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनाइट लाइन कैरिंग करंट। एक इन्फिनाइट लाइन है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, तो ये मैंने रिलेशन यहाँ पे लिख दिया है, H इक्वल्स टू I यानी करंट अपॉन 2 पाई रो, और यहाँ पे ये जो रो है ये रेडियस है, रेडियस ऑफ सिलेंडर भी कहते हैं अपने इसको, और यहाँ डायरेक्शन एक्चुअल में ये है A5, सॉरी यहाँ रो लिखा हुआ था, ये डायरेक्शन कितना है आपका A5। सिलेंडर शेप क्यों लिया, ये बना भी हुआ है सिलेंडर शेप। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स को हम डिफाइन करते हैं रो, फाई और जेड में। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसको क्लोज सरफेस बना रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड, तो इसको अगर आप कंपेयर करेंगे तो किससे कंपेयर होगा, ये सिलेंड्रिकल टाइप के शेप से, जो कि डिफाइंड होता है रो, फाई और जेड से। रो होता है इसका रेडियस, जेड है इसकी हाइट, फाई है इसका एंगल, फेज एंगल। ये जेड को ऐसा मगअप नहीं करना है, ये जेड एक्सिस पे, इसलिए जेड अगर एक्स एक्सिस पे होता तो ये एक्स हो जाता। और ये जो ए रो, ए फाई, ए जेड आप देख रहे हैं, इसके ऊपर एक कैप लगा है, ये बताते हैं यूनिट वेक्टर यानी डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर किस काम के लिए आता है, डायरेक्शन। ये वैसे ही है जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ I, J, K यूनिट वेक्टर होते हैं, वही है, उसी तरह से यूनिट वेक्टर की तरह ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए रो, ए फाई और ए जेड। तो एक इन्फिनाइट लाइन है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो उसमें I अपॉन 2 पाई रो, A फाई उसकी वैल्यू होगी।
ठीक है, इसका डेरिवेशन मैंने एक और वीडियो में डाला हुआ, उसको आप लिंक कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में शेयर करने का। यहाँ पे हो गया, ये हो गया सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट रिवाइज किया हमने, मैग्नेटिक फील्ड। तीसरी चीज, जब आप सिलेंड्रिकल सिस्टम की बात करते हो तो इसके अक्रॉस डीएल क्या होता है, चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ, ये जो डीएल होती है इसकी वैल्यू होती है 3 डायरेक्शन में हो सकती है, या तो रो में, या तो फाई में, या तो जेड में, या तीनों में एक साथ। तो रो में मतलब रेडियस में होगा तो क्या होगा, डी रो ए रो। फाई में होगा तो ये होगा रो डी फाई, और जेड में होगा तो ये होगा डी जेड। ये भी कोई हमको रटना नहीं है, इसका भी एक अलग डेरिवेशन होता है जिसको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का डेरिवेशन कहते हैं। पर हमें अभी सिर्फ एम्पियर्स लॉ पे फोकस करना है, इसलिए मैं आपको ये तीनों चीजें मैंने आपको रिवाइज कराई। इसका सेपरेट डेरिवेशन नहीं किया हमने, ये आपको पता होना चाहिए एम्पियर्स लॉ आने के लिए। ये डायरेक्शन बताया सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में, ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में चेंज इन लेंथ को हम कैसे लिख सकते हैं। अब ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे किसी बुक में, अगर आप किसी बुक को रेफर करते हैं तो कहीं पे ये रेडियस को रो लेगा, कहीं आर लेगा, तो उससे हमको कंफ्यूज नहीं होना। हम कोई भी एक नोमेनक्लेचर, कोई भी एक तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम आते हैं मेन डेरिवेशन पे, इसको प्रूफ पे। तो वी नो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफिनाइट लाइन कैरिंग करंट इज गिवन बाय, ये मैंने अभी आपको रिवाइज कराया, एक इनफिनाइट लाइन है उसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड दी जाएगी ऐसे। हमको प्रूफ करना है इस चीज को। तो अभी यहाँ H के साथ हमको क्या चाहिए, dl। तो हम दोनों तरफ डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे dl का, तो ये हो जाएगा I अपॉन 2 पाई रो, ये हो जाएगा a फाई, और यहाँ पे भी हो जाएगा dl। दोनों तरफ dl का डॉट प्रोडक्ट लिया, इसको देख के मैं कर रहा हूँ। अब dl यहाँ पे ये डायरेक्शन क्या है, फाई डायरेक्शन है, और dl का डायरेक्शन भी जो हम यहाँ पे आर्क में कैलकुलेट करेंगे, ये जो कैलकुलेशन होगा ये फाई डायरेक्शन के लिए होगा। यहाँ पे भी हम बात कर रहे हैं dl की। तो अगर इस dl की बात कर रहे हैं, यहाँ पे dl की बात कर रहे हैं, तो इस dl की वैल्यू फाई डायरेक्शन में कितनी है, ये लिखा है बोर्ड में, रो डी फाई ए फाई। कितनी वैल्यू है इसकी, रो डी फाई ए फाई। यहाँ सिर्फ फाई डायरेक्शन है, इसलिए तीनों को लेने की जरूरत नहीं है। हम कौन सा डायरेक्शन लेंगे, रो डी फाई ए फाई। तो dl की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे I अपॉन 2 पाई रो ए फाई, और ये हो जाएगा आपका कितना, रो डी फाई ए फाई। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये भी ए फाई है, ये भी ए फाई है, तो ए फाई डॉट ए फाई इक्वल्स टू सेम डायरेक्शन, ये कितना हो जाएगा 1। जैसा वहां होता था I डॉट आई यूनिट वेक्टर की वैल्यू कितनी होती है 1, J डॉट J की वैल्यू होती है 1, K डॉट K की वैल्यू होती है 1, वैसे ए फाई डॉट ए फाई हो जाएगा 1। तो आपका रिलेशन मिलेगा यहाँ पे आपको एच डी एल इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रो और ये रो भी कैंसिल कर दीजिए, तो आपको वैल्यू मिलेगी I अपॉन 2 पाई ए फाई, हट गया यहाँ पे ए फाई डॉट ए फाई हो गया, ये बचेगा सिंपल डी फाई, इतना बचेगा। ए फाई हो गया 1, ये रो यानी रेडियस कैंसिल हो गया, कितना बचा, एच डी एल इक्वल्स टू I अपॉन 2 फाई डी फाई। अब यहाँ हमको HDL के साथ क्या चाहिए, इंटीग्रेशन, तो दोनों तरफ हम इंटीग्रेट कर देंगे HDL। इस तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो I 2 पाई कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, अंदर आएगा d फाई। मैंने आपको बताया था फाई ये एंगल है यहाँ पे सिलेंडर का, तो इस एंगल की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 0, और मैक्सिमम मतलब पूरा घूमेगा तो कितना हो जाएगा 360। इसलिए इसकी लिमिट हम ले सकते हैं 360 को हम लिख सकते हैं 2 पाई, पाई की वैल्यू होती है 180 इंटू 2 करेंगे तो 360। इस एंगल की लिमिट ली है हमने, लिमिट क्या हो सकती है एंगल की, फ्रॉम 0 टू 360 डिग्री। तो जब आप इंटीग्रेट करोगे लेफ्ट साइड में HDL रहेगा, राइट साइड में I अपॉन 2 पाई। जब आप इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई आ जाएगा फाई, ये वैल्यू हो जाएगी फ्रॉम 0 टू 2 पाई। हमको पता है इंटीग्रेशन किसी भी चीज का करें, इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना देगा आपको x, तो उसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई कितना देगा 5। इसकी लिमिट रख देंगे I अपॉन 2 पाई, ये हो जाएगा 2 पाई माइनस 0 इंटीग्रेशन HDL, यहाँ से 2 पाई आएगा, ये 2 पाई कैंसिल हो जाएंगे और आपकी वैल्यू आएगी HDL इक्वल्स टू I, इंटीग्रेशन HDL इक्वल्स टू I, और यही हमको प्रूफ करना था। तो ये था हमारा डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा एम्पियर सर्किट लॉ, एम्पियर वर्क्स लॉ। इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस भी हैं और इसका एक पॉइंट फॉर्म भी होता है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट आप ध्यान रखिए इस चीज को समझने के लिए आपको ये 3 चीजें बनना चाहिए
पहला मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी लाइन की वजह से कितनी होती है, इतनी। दूसरा आपको ये सिलेंडर के रो फाई जेड समझ में आने चाहिए कि रेडियस है, ये हाइट है और ये एंगल है। तीसरा सिलेंडर के केस में चेंज इन लेंथ इस तरह से रिप्रेजेंट होती है तीनों डायरेक्शन में, रो में ये, फाई में ये, जेड में ये। तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि उसको क्लियर आपको कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।